कल आपको ग्रुप में मैं उसका पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे आपको सहायता होगी जो भी आप लोग कल से यहाँ पे सीखेंगे उसके बारे में। कल हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी का। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, वहाँ पे हम सूजोक थेरेपी देखेंगे, ठीक है। और सूजोक का स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस कल हम देखना शुरू करेंगे, कैसे कौन से लोकेशंस कहाँ पे कैसे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। अपर्णा काकड़े जी, प्लीज मैम पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार, बोला। सर आता तुम्ही जो सांगितला K1 पॉइंट जिथे हाँ कृष्णाला बाण लागला त्याच्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला, पण आपल्याला केव्हा केव्हा ज्यावेळेस बेहोश होतो माणूस त्यावेळेस K1 पॉइंट दाबायला सांगतात ना? राईट, आपल्याला आपण तिथे प्रेशराईज करतो ना, त्याला आपण स्टिम्युलेट करतो. झोपलेल्या माणसाला हो जागवतोय, तुम्ही हो त्याच्यावरती हो. जोरात आघात केला, तर तिथे जेव्हा बाण लागला असेल, सॉरी मैं मराठी में बात कर रहा था, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ जब वहां पे हाँ तीर लगा होगा तो वो आर पार चला गया, बराबर है। सुई लगती हाँ तो प्रेशर अलग होता, जब तीर लग रहा है तो तीर सुई से कई 100 गुना बड़ा हो गया, बराबर है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि प्रेशर कितना देना है किसी पॉइंट पे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि वो भाई साहब बता रहे थे, फीमेल डिजीजेस में जो इतना सेंसिटिव पार्ट है, जो इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, उसमें वो भाई साहब बता रहे हैं कि जोर जोर से दबाइए, जोर जोर से दबाइए, जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक दबाइए। सो दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ अ ट्रीटमेंट, यहाँ उससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने मुझको रिप्लाई किया, मैंने सैकड़ों पेशेंट्स को किया, मैं बोला डेफिनेटली आपने किया होगा, लेकिन किसी एक पेशेंट को इससे काफी भारी नुकसान भी हो सकता है। तो ठीक उसी तरह से तुम्ही स्पर्श किती करता, आप कितना टच करते हो, आप सिर्फ एक कलर लगाते हो, सोचिए उस कलर का प्रेशर कितना होगा वहां पे, वो कितना इफेक्ट करता है। ये एनर्जी का खेल है सारा, और जिसको ये एनर्जी समझ में आ गई, समझिए सारी की सारी चीजें आपके हाथ में, कुछ भी आपके हाथ के बाहर नहीं है। सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट्स इसमें होते हैं, काफी आसानी से होते हैं। हमारे जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने लिटरली कोविड केस में पीपीटी सूट पहना हो नहीं पहना हो, हफ्तों हफ्तों तक, महीनों महीनों तक हॉस्पिटल्स में जा जाके, आईसीसीयूज में जो वेरी वेरी इंसेंटिव यूनिट्स होते हैं आपके, तो वहां पे जा जाके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की है। जो पेशेंट्स उनके पहले से वहां पे थे, क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशंस में पेशेंट उठ के बैठे हैं, ठीक हुए हैं डेफिनेटली। तो वही के पॉइंट है, उसी के पॉइंट पे आप जब काजल का स्पर्श करेंगे छोटे बच्चे के लिए, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी नींद अच्छी होगी, जितना ज्यादा सोएगा उतना ज्यादा हेल्दी होगा, उतने स्ट्रांग बोन्स होंगे, उतना स्ट्रांग शरीर होगा, उतना स्ट्रांग ब्रेन होगा, माइंड होगा, उतनी स्ट्रांग किडनीज होंगी। बूढ़े व्यक्तियों को लगाएंगे जब उनमें यूरिन की तकलीफें हो रही हैं, बाकी की चीजें हो रही होंगी, तो वहां पे वो काम करेगा। कानों से सुनने में तकलीफ हो रही है, वहां पे काम करेगा वो। ढलती उम्र में वो वहां पे हेल्प करेगा, वहां पे उसको बूस्ट अप करना है आपको। और जो कृष्ण का हमने उदाहरण देखा, वहां पे तो उसको छेदन हो गया था ना, तीर जब इतनी स्पीड से आके पैर में धस गया, आर पार चल नहीं हो गया, तो डेफिनेटली वो चीज तो वहां पे होनी ही थी। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला जी, प्लीज सर आस्क योर क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। Very good evening, sir. गुड इवनिंग मोहम्मद जी। Alhamdulillah. I would like to thank, first of all, Mr. Tiwari, and also Acupressure Upchar Academy for giving us this golden opportunity. थैंक यू सो मच। And also on behalf of my sister, Fatima Abdullah. We have difficulties to get in how to raise the payment to you, sir. Don't worry about that. I'm looking after that thing, that subject, and I hope we will find some solutions on that. So right now I am having a PayPal account also.
The thing is that just Oh, I don't have connected that account to the PayPal right now. My accounts are not connected with that due to we are having the examinations, semester examinations over here, and yes. because of that, just yesterday I got free from that, and today we are studying these lectures. So don't have any worries about that. Okay, don't worry about that. Even Actually, if we you are are not worried able about. to, if Yeah. you're not able to pay on the time, you will be continue with our lectures. You will be continue with our registered group. So don't worry about that. I have already put your two names, Mr. Mohammed, and there is one more name with you. Yes. Right? So Yes. Yes. we have kept both names in that group. Okay. So you are already added in that. So no need to worry about that. Okay. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you so much. I will mail you about those all things also. We can work on it that. Okay? No issue. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Don't worry about that. Hello, good Okay. evening, Thank you sir. very much. Ji. Hello, good evening, sir. It's me, Rancho, alias Rajesh. हाँ Rancho जी बोलिए. Uh, Yes sir. Sir, actually, since the October 2015, I'm suffering from MS, multiple sclerosis. Hmm. Even almost within 2 years of MS diagnosis, my MS is stabilized. That means almost with my experience, with my experiments and all, I had to stabilize and stop that progression. Very So nice. after that second year, I have foot drop on right leg. Hmm. So still around 2000 since 2017, still that foot drop is same. It's not progressed much and not even getting cured. Even accompanying with that, my left foot also getting slow foot drop now. No issue. So I don't Rancho. know. I would like to Mm, request you, please send all your details, whatever your details, no? Please send all yeah. your And test one more details thing. and to Excuse on me, sir. our One more academy thing. number. Yeah, because Uh, on this platform, यहाँ पे diagnosis करना, doing a diagnosis or doing a treatments is not possible right now here. So just okay. send me all the details. I will send you the case paper also. Fill up all the case Okay. paper. Send you one photograph of your turn. Okay. Okay. After that, we will discuss on that. How to treatments क्या करनी है, कैसे करनी है, how to apply, where to apply. Okay. Yeah. Thanks a lot, sir. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Rancho ji. Thank you. Sir. Thank you. नविता जी, प्लीज आप कुछ पूछना चाहती हैं, पूछ सकती हैं. यस सर. हाँ. सर मेरे पैर में थंब के अंदर कट अपने आप लग जाते हैं. क्या स्किन हो कट जाता है? जाती है, कट लग जाते हैं थंब में स्किन पूरा. अपने आप कट जाती है. हाँ, कई बार उसमें एक्यूट पेन रहता है. जनरली कोई भी एक्यूप्रेशर चीज करती हैं आप? लगाने से वो ठीक हो जाता है. हाँ, एक्यूप्रेशर करती हैं आप? सर एक्यूप्रेशर सिर्फ जो अपना बेसिक रहता है ना. हाँ. ये जो अपना एल्बो का पॉइंट है. ठीक है, नो इशू. ये जो नो इशू, नो प्रॉब्लम. उतना ही कर. हाँ, तो काफी हो गया. मतलब मुझे इतना जानना है, आप मेथी पट्टी कलर्स वगैरह तो लगा लेंगे, बता दिया तो जो अभी रैंचो जी को बताया वही मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा. आपकी डिटेल्स भेजिए मुझे, तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा ट्रीटमेंट क्या करनी है. ठीक है, नंबर सेम है. मैं चाहे तो आप लोगों को यहाँ पे चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा. थैंक यू सो मच. जो एकेडमी का नंबर है हमारा, उस पर डाल देना है, या उस पर आप पूछ लीजिए कि प्लीज सेंड मी द केस पेपर करके, आपको वहाँ पे मिल जाएगा. ओके सर. ये है मेरा नंबर है, और इसके नीचे दूसरा नंबर है हमारी जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे. इसका नंबर है 930 9894 3544. केला खा रहे हो? अभी तो चाय पी तुमने. आप में से किसी का माइक चालू है? चाय कॉफी वाली बातें हो रही हैं, और मेरे यहाँ पे चाय अलाउड नहीं है. 754. So this is the number of Trupti ma'am. अभी तुम शांति रखो, मैं बोलती हूँ.
घर में हल्ला मत करो, बस तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी हीट इसलिए बढ़ती है, फिर तुमको तो ये 2 नंबर्स डाल दिए हैं आपको। पहला वाला जो है वो एकेडमी का नंबर है हमारा, तो उस पर आप डायरेक्ट अपने केसेस जो भी हैं डाल सकते हैं। जिनको नहीं पता है केस स्टडीज कैसे भेजनी है, आप वहाँ पे पूछिए कि केस पेपर सेंड कीजिए, आपको एक छोटा सा केस पेपर सेंड किया जाएगा, उसको पढ़ना है। जितने ज्यादा सही और अच्छे से आप जवाब देंगे उतने ज्यादा अच्छे से आपकी ट्रीटमेंट वहाँ पे हो पाएगी। तो वो ट्रीटमेंट के लिए ये सारी चीजें हैं वहाँ पे आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आज आज वैसे कुछ खास हमने देखा नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, काफी जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा था शायद 6 बजे तक होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई कुछ पूछना चाहता है ट्रीटमेंट्स के अलावा? क्योंकि ट्रीटमेंट्स ऐसे एक लाइन में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें जानना जरूरी होता है। और जब हम उसको पढ़ते हैं समझते हैं तब बता पाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि सिर्फ पेशेंट का नाम या सिर्फ ये करके हम नहीं कर पाते। अगर आपको प्रॉपर डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमें सारी जानकारी चाहिए होती है। आपका नाम, उम्र, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रॉब्लम कब है, कहाँ से शुरू हुई है, बाकी के सारे लक्षण होते हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, पानी कब पीते हैं, खाना कब खाते हैं, आपको कितने बार पेट साफ होता है, बराबर से साफ होता है कि नहीं, यूरिन के बारे में क्या है, वेट क्या है, थायराइड है क्या, बाकी की चीजें, ये सारी चीजें जब वो एक केस पेपर पे आती है तब ये होता है। नॉर्मली अगर आप क्लिनिक में मेरे पास आते हैं तो वहाँ पे हम लोग बताते हैं कि फर्स्ट डे अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम 1.5 घंटे का समय निकाल के लाना है आपको। कभी कभी वो 2 घंटे भी हो सकता है, कभी कभी 4 घंटे भी हो सकता है। ठीक है जी। इला जी पूछिए ना। प्रेमा जी का भी, प्रेरणा जी का माइक भी चालू है, पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये एक्यूप्रेशर के लिए बॉल्स आती हैं, रोलर्स आते हैं जिनको हम हाथ पे रब कर सकते हैं, राइट जिनमें पॉइंट्स रहते हैं। राइट। ये मैंने किया है पहले भी, और इससे काफी मतलब इफेक्ट भी हुआ है कहीं कहीं पे, जब बिल्कुल। मुझे कभी वीकनेस या फटीग, एनर्जी की लॉस फील हुआ है, तो जी 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 पेन रहा है बॉडी में कभी। तो बिल्कुल। ये एक्चुअली मतलब ये किस तरह से टाइप होते हैं, आप जो अभी पूरी थ्योरी बता रहे हैं उसके हिसाब से? ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम लोग कल हाँ से जी। देखेंगे कि हाउ दिस ऑल एनर्जीज आर देयर। अभी आपने सुना होगा तो मैंने बताया कि एज पर द साइंटिफिक चीज है, साइंटिफिक रीजंस। आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ बैठे बैठे अपने हाथों को यूं थोड़ा सा हाथ पे मलिए, देखिए पूरे शरीर में आपको एनर्जीज मूव करते हुए पता चलेंगी। शरीर पे तुरंत आपके रोए खड़े हो जाएंगे, सिर्फ एक स्पर्श मात्र से, अपने अपने स्पर्श करने मात्र से। ठीक है। तो डेली बेसिस पे ये करना इफेक्टिव है बिल्कुल फॉर जनरल? एब्सोल्युटली, डेली बेसिस की ही सारी चीजें बताई मैंने। हाँ आप जी। रोटी मेकर छोड़ के, रोटी अगर हाथ से बना रहे हो, आप अगर हम्म मिक्सर छोड़ के आप अगर ट्रेडिशनल चीजें यूज कर रहे हो, तो ये हम्म सारी चीजें क्या है। आप अगर दाल या छाछ बनाने के लिए अगर आप मथनी का यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी क्या है। आपको हमने सिर्फ एक करेला दे दिया लकड़ी का हाथ में, और उसको पेंट करके, कलर करके हमने आपको बोल दिया ये 30 रुपए का करेला है, इसको घुमाओ आपको अच्छा लगेगा, बराबर है। लेकिन वही चीज आपके किचन में की चीजें भी करती है। तो वो आप जितनी बार करते उतनी बार एनर्जीज आपकी होती। ठंड में आप जब स्कूल जाया करते थे, बहुत ज्यादा ठंड लगती थी, तो हम क्या करते थे, सबसे नॉर्मल ये होता हाथ था रब पहले करते हाथ हैं। को रगड़ते हैं। हम्म आप यहाँ हाथ को रगड़ते हैं और आपको पूरे बॉडी में एक हीट महसूस होती है, एक टेम्परेचर में चेंज होता महसूस होता है, बराबर है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। तो इसको रगड़ के हम ऐसे दबा लेते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सिला में आपके फोल्डिंग्स है, ये वो फोल्डिंग्स है जहाँ पे टेम्परेचर आपके पूरे शरीर से अलग होता है, बराबर है। सर एक क्वेश्चन और था, जी। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, ये हेड पे भी रहते हैं हमारे? पूरे शरीर में है, सब जगह पे है, तो ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस है वहाँ पे। जितने आपके बॉडी में सेल्स है, हर एक सेल की अपनी बॉडी होती है, तो सेल्स बॉडी सेल्स कहा जाता है, या सेल्स बॉडी कही जाती है उन्हें। तो जैसे आपके शरीर पे है वैसे आपके उसके भी है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी है वहां पे। अब जहाँ पे ओके। उंगली रख लो वहाँ पे कहीं ना कोई पॉइंट मिलेगा, किसी ना किसी डिफरेंट पैथीज से। टीसीएम के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे मेन 12 मेरिडियंस हैं, उनके 2 कंट्रोलर्स, तो 14 मेरिडियंस होती हैं, एनर्जी फ्लोज होते हैं। और उन 14 एनर्जी फ्लोज पे या मेरिडियंस पे एक्यू पॉइंट्स, मतलब जिन पे ट्रीटमेंट की जाती है, तो ट्रीटमेंट पॉइंट्स या एक्यू पॉइंट 365 होते हैं। तो ये सिर्फ उसका हुआ। आयुर्वेद के हिसाब से एक मेरिडियन का अगर नॉलेज दे तो उसमें 100 पॉइंट्स होते हैं, 3 मेरिडियंस में 300 पॉइंट्स एक फिंगर पे सिर्फ हो जाते हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट है, योगिक चक्रास अलग है, योगिक साइंस अलग है, ईओवीज अलग है, सूजो और डिफरेंट है, तुल्यार्थता और डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या बताती है, आपके शरीर में सब जगह पे एनर्जी है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस समय पे कब कौन सी एनर्जी को चूज करना है और कैसे करना है, वो यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रेरणा जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। सर जैसे अभी आपने K1 पॉइंट पर बताया ब्लैक कलर, तो किसी को किडनी के इश्यूज हैं तब तो हम उसे यूज कर लें, या जैसे कोई अगर ओल्ड एज पर्सन नहीं भी है, देखिए किस किस को यूज करना है, घर में छोटा बच्चा है यूज कीजिए, घर में जितनी फीमेल्स हैं यूज कीजिए, घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज को या कैसे भी उसके स्वभाव में आपको डर देता है, सहमापन दिखता है, वहां पे यूज कीजिए। कोई बहुत गुस्से वाला दिखता है, वहां पे भी यूज कीजिए। ठीक है, किसी को भी यूरिन से रिलेटेड समस्या है, किडनी से या यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड समस्या है, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड इश्यूज है कोई भी, उनके लिए यूज कीजिए। घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, दादा हो दादी है काका है मामा है चाची कोई भी है, सभी को यूज कर सकते हो उसे। हाँ सर, अब जैसे सभी पर्सन यूज कर सकते हैं तो हम उनको क्या बोले, कंटिन्यूअस यूज करते रहें या जैसे 1-2 महीने यूज कर लिया फिर छोड़ दें बीच में, कैसे करें? जब तक समस्या है, अगर कोई समस्या दिख रही है तो जब तक वो समस्या है तब तक लगाते रहिए। हाँ, और सर अगर कोई समस्या नहीं दिख रही है, बस हमने ओल्ड एज में लगा दिया कि हाँ भैया अब फिर भी लगाते रहिए। वो देखिए, आप एक ठराविक उम्र के बाद आपका शरीर उम्र के 40 साल तक ही जो है वो प्रोग्रेस करते रहता है या स्टेबिलिटी पे रहता है। आफ्टर 40s यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है, बराबर है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है आपके बोन्स में, आपके ऑर्गन्स में, आपके ब्लड में, आपके जितने भी आपके टिश्यूज हो गए, आपके सेल्स में हो गए, सर के बालों से लेके नाखून तक हर एक चीज में बदलाव होना शुरू हो जाता है, बराबर है। अभी सब काले दिख रहे हैं, 4 महीने बाद सब सफेद दिखेंगे, 4 साल बाद सब गायब दिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो गया है। तो शरीर को हेल्दी रखना है, बना के रखना है, तो लगाते रहिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई काला डॉट लगा के रखना है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। उसके बाद में चप्पल पहने हैं नहीं पहने हैं, शूज पहना है कुछ भी पहना है, वहां पे वो लगा है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करते रहिए। सही है सर, जैसे दिन में लगा दिया 8-10 घंटे लग गया, ठीक है। बिल्कुल, काम पे निकल रहे हैं सुबह लगा के निकल जाओ, आप मोजा पहन लो चप्पल पहन लो कुछ भी पहनो, पॉइंट वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, हम जितना समझते हैं हमारे शरीर को उससे भी कई गुना ज्यादा अधिक पावरफुल है। और वो कितना पावरफुल है अगर ये समझना होगा तो हॉलीवुड का एक मूवी है छोटा सा, लूसी करके, लूसी करके नाम है उसका। वो एक मूवी देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो लोग हमारी पढ़ाई करके, हमारे वेदों की पढ़ाई करके, हमारी चीजों के, हमारे ट्रेडिशनल चीजों की पढ़ाई करके वो कहाँ तक सोच उनकी पहुंची है और हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छे से पता चलेगा। उसमें भी काफी ज्यादा क्लियर होता है आपको एनर्जी कंसेप्ट क्या है। मैं तो सोच रहा हूँ हर संडे को एक ऐसी क्लास रखे जिसमें 3 घंटे सबको सिर्फ मैं पिक्चर दिखाऊं, जापानीज, कोरियंस, हॉलीवुड की, जहाँ पे एनर्जी कंसेप्ट की बात की जाती है। जहाँ पे बात की जाती है वहां पे पित्त कफ की, लेकिन हमको पता ही नहीं है। जहाँ पे बात की जाती है आपके चक्रास की, कि उनको कैसे ओपन करना है, हमें पता ही नहीं है। जितने भी यहाँ पे रेकी वाले होंगे, प्राणी हीलिंग वाले होंगे, उनको सबको भी उसमें से बहुत सारी सहायता मिलेगी। थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की जरूरत है, और वो मैं 40 दिन में अच्छे से निकाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। सही बात है सर। सर नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास हर हालत में अटेंड करनी ही करनी है। मैंने आपसे बात भी की। मोस्ट वेलकम है और सर, हाँ जी, हाँ सर, अच्छा वो ट्रीटमेंट तो हम कल ही बात करेंगे, लेकिन मेथी की पट्टी के लेकर एक कंफ्यूजन रहता है। हम ये कहते हैं जैसे कि मेथी पट्टी बना के हमने हाथ में लगाई, दिन में लगा ली, तो हम थोड़ा थोड़ा देर में प्रेस करते रहते हैं कि उसकी अपनी प्रेसिंग नहीं होती मतलब। तो अब हम जगह रात में लगा के सो गए, तो रात में तो हम कहाँ प्रेस करते हैं, फिर वो कैसे काम कर पाती है? जरूरी नहीं है प्रेस करना है, पहली बात जरूरी नहीं है प्रेस करना है। जो लोग अब तक हमारे क्लासेस कर चुके हैं, ऑनलाइन ही भले क्यों ना हो, जो क्लासेस कर चुके हैं उनके घर के बच्चे बना के ये करते हैं, मेथी पट्टी ये करते हैं। कल ही मेरे को बहुत मतलब हमेशा, तो अगर छोटे बच्चे वो बना लेते हैं और लगा लेते हैं तो ये साइंस कितना ये सिंपल है समझ लीजिए।
आपको सिर्फ वहां पे मेथी पट्टी बांधनी है, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपकी स्किन, दूसरा हो गया आपकी पट्टी, और इन दोनों के बीच में आने वाले आपके मेथी के सीड्स या कोई भी सीड्स हो, तो वहां पे आप दबाएं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दबा नहीं पा रहे तो जरूरी नहीं है कि आपको दबाना ही है। तो नींद में उठ के तो दबाएंगे नहीं, नींद अच्छी आए इसलिए लगाया है। तो आप जब सोते हैं, आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम होती है वो अपना काम करती है, और उसके वजह से उस टेप और आपकी स्किन के बीच में एक ह्यूमिड हीट बनती है। दिस इज अ साइंस। वहां पे एक ह्यूमिड हीट बनती है। ह्यूमिड हीट किसी भी चीज को ग्रो करने में मदद करती है, बढ़ने में मदद करती है, बराबर है। कोई छोटा सा सीड होगा, उसको भी बढ़ना होगा, तो उसमें से भी उसको बाहर निकलना होगा, उसके लिए वहाँ पे ह्यूमिड हीट की जरूरत होती है। इसलिए हम कोई भी सीड जमीन में लगाते हैं तो वहाँ पे गर्मी भी होती है, पानी भी डालते हैं, तो ठंडा गर्म सारे माहौल वहाँ पे मिल जाते हैं, उसको हवा मिल जाती है, हर एक चीज। वही कुछ ये मेथी सीड्स के साथ होता है, और वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करता है। ऊपर से टेप लगी होती है आपकी, नीचे से स्किन होती है, तो इस सैंडविच के जैसे हो जाता है। तो बीच में वो सीड्स ग्रो करना शुरू करते हैं। आप जब सुबह उठते हैं, आप देखते हैं आपके मेथी के सीड्स हल्के से नरम पड़ गए होते हैं या फूल गए होते हैं, बराबर है। और जब आप पेटी उतारते हो तो देखते हो वहां पे उनके इम्प्रेशंस आ जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, इम्प्रेशंस आ जाते हैं। तो काफी प्रेशर पड़ चुका होता है। कई लोगों को तो निकालते समय पेन फील होता है, लगे हुए पे नहीं होता है, निकालते समय पेन फील होता है, तो वो इनफ हो जाता है। आप जाग रहे हो, आप अगर दबा सकते हो तो अच्छा है। अच्छा, हमेशा नहीं दबाते रहना है, घंटे में एक बार कम से कम, सॉरी ज्यादा से ज्यादा कि हर घंटे कीजिए, या 2-3 बार भी दबा लिया, जब याद आया तब दबा लिया। हाँ, दबाने पे अगर आपको अच्छा फील होता है तो दबाते रहिए, पकड़ के बैठिए, ये कीजिए, राइट। तो उसका मतलब है कि आपकी ट्रीटमेंट बराबर लगी है, आपको वहां पे आराम मिल रहा है, तो उसको कंटिन्यू करते रहिए। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अभी भी है, आप लोगों के पास समय है अभी भी काफी। हेलो जी बोलिए सर। हेलो जी नमस्कार सर, रोहतक से। सर मैं ये कह रहा था कि जो कलर्स थेरेपी है ये क्या सिर्फ डे में काम करती है? कई लोग कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी है तब लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। इसका जवाब दे चुका मैं पहले ही सर, आप शायद नहीं थे क्लास में, पहले ही दे चुका हूँ। हाँ, वो ये थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम नहीं, दिन हो रात हो आप इसको यूज कर सकते हैं। कलर थेरेपी कैसे काम करती है, बड़ा आसा था काफी, हमने पूरा एक 40 मिनट तक उस पर बात की, तो उसका वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने डिटेल में बताया कि हाउ दिस कलर्स वर्क। वो दिन हो रात हो, ठीक है, अमावस्या की रात हो, अंधेरा हो, तो भी आप लगा सकते हो। कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा, डेफिनेटली काम करता है। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि दिन या रात में लगाना है। लेकिन अगर आप दिन में लगाते हैं तो बेहतर है। लेकिन आप काम कर रहे हैं, नहीं दिन में लगा सकते, बार बार वॉश हो जा रहा है, तो आप रात को भी लगा सकते हैं। कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ होना कभी भी बेटर होता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो जी बोलिए। हेलो सर, चंद्रमोहन बेंगलुरु से। नमस्ते सर। यस सर। नमस्ते सर, मुझे एक टाइप 1 डायबिटीज एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकता है? देखिए आप लोग शुरुआती इसमें नहीं थे ना, जितने लोग शुरुआत में थे उनको सबको पता है। स्टार्टिंग में मैंने स्पेसिफिकली उतने के लिए एक स्लाइड दिखाई इन्हीं सारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आई विल डेफिनेटली आंसर यू वंस अगेन, इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग जितने बार सवाल पूछेंगे मैं बता दूंगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको इग्नोर करें। शुरुआत के ही सवालों में मैंने बताया था यहाँ पे। यस सर। क्या जस्ट वन मोमेंट, आ रहे हैं हम लोग उस पर। Which disease can be cured with help of acupressure? तो इसमें मैंने बताया था, एक लाइन में जवाब दूंगा। I will answer you just in a one line, one sentence. उसमें आप समझ जाएंगे, you will be understood in, उसको आप समझ लेंगे उतने में, कि जो बीमारियां आपको पता है और जो बीमारियां आपको नहीं भी पता, वो सारी बीमारियां यहाँ पे एक्यूप्रेशर में ट्रीट होती हैं, उन पे ट्रीटमेंट होता है और डेफिनेटली लाभ मिलता है, उसका फायदा होता ही होता है।
ठीक है, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो एक्यूप्रेशर से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नेक्स्ट टू यू ऑल ऑफ यू। जी, और कोई लोग हैं? अभी भी 30 लोग हैं। जी, आवाज आई थी किसी की? चलिए, तो हम समझते हैं आज के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं है। कल दोपहर को 2 बजे मिलेंगे। जैसे आज लिंक दी है आपको, ठीक इसी तरह से कल आपको भी लिंक मिल जाएगी। एक 5-10 मिनट पहले मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है। मैं होता हूँ मेरे क्लिनिक पे, क्लिनिक पर से मुझको यहाँ तक आते थे थोड़ा समय लग जाता है। कभी कभी अपॉइंटमेंट्स थोड़ी कम ज्यादा होती है, उस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, लेकिन लिंक्स मोस्टली यही होती है। तो जो आज लिंक मिली है यही लिंक कल भी रिपीट होगी। शायद अगले 4-5 दिन तक यही लिंक रहती है। तो उस लिंक को संभाल के रखिए, सिर्फ उस पर कनेक्ट करना है और जुड़ जाएंगे आप लोग। ठीक है, सो आई होप सो। आज के लिए इतना काफी था। कल हम लोग देखेंगे ऑर्गन के लोकेशंस कैसे ढूंढे जाते हैं, उन पे ट्रीटमेंट्स कैसे की जाती है, किन ऑर्गन्स के क्या स्पेसिफिक काम है, कैसे उनको ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, सीड्स कैसे यूज किए जाते हैं, कलर्स कैसे यूज किए जाते हैं, कौन से इसमें क्या क्या कलर्स लगाने हैं, ये सारी चीजें कल हम देखेंगे। कल 2 बजे जरूर जुड़िएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। जिनको भी ट्रीटमेंट चाहिए, नंबर्स आपको दे दिए हैं, उन नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। आपको केस पेपर्स मिल जाएंगे, केस पेपर फिलअप करके टंग के पीछे के साथ भेजिए। आपको जितना जल्द से जल्द हो चुकेगा उतना जल्द से जल्द आप तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं कभी कॉल करूं आपको? एक मिनट दीपा जी, एक हाँ थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। और आप चिंता मत ओके। कीजिए, आपका सेमेस्टर का सबसे पहला दीपा जी का फॉर्म भरेंगे, नहीं तो किसी का फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, नहीं सर, मैंने कुछ और मैसेज भी किया, मुझे उसका आंसर भी चाहिए। अच्छा मैं देखता हूँ, फिर मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्लास चालू है तब से। हाँ हाँ मैं देखता हूँ, मैं हाँ आपको रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा समय दीजिए मुझे। हाँ 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 हाँ, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।